Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 1st of September 2020 and today's English lesson is 39th one, okay? And in this lesson we are going to discuss 10 sentences which we are using in our daily life conversation. वो वाले sentences जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं उनके हवाले से हम डिटेल करने जा रहे हैं. अच्छा, इसमें जहाँ पे टेंसेस ऐड होंगे मैं ऐड कर दूँगा, बाकी आप जो चीज़ें आपको बेटर लगती हैं आप जो है अपने आपके जो असाइनमेंट्स हैं आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं. अच्छा, इसको प्रैक्टिस करने का बड़ा आसान सा तरीका है. इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, या ऐसी सिचुएशन जहाँ पे भी आपको लगे कि ये वाली सिचुएशन अब हमारे साथ आ रही है तो आप वहाँ पे कोशिश करें इस तरह के सेंटेंसेस को इस्तेमाल करने की. किसी भी चीज़ के सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यू वुड नॉट बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो सेंटेंस नंबर 1 कहता है हु अलाउड यू, किसने आपको इजाज़त दी, टू सिट, बैठने की, इन द क्लास, क्लास में, आपको क्लास में बैठने की इजाज़त किसने दी. अब ये जो अलाउड है ना, ये बेसिकली सेकंड फॉर्म है, ठीक है. अब सेकंड फॉर्म जहाँ पे भी आ जाएगी आपने इस बात को यकीन दहानी करवा लेनी है ख़ुद को कि इट इज़ ऑलवेज़ अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस. हु अलाउड यू टू सिट इन द क्लास, क्लास में बैठने की आपको इजाज़त किसने दी. अब ये जो टू सिट है ना, ये इन्फिनिटिव है, ये भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब जो है वो अलाउड है, ठीक है. हु अलाउड यू टू सिट इन द क्लास, आपको क्लास में बैठने की इजाज़त किसने दी. There was a teacher who just came here. He said, yes, you can sit here. So that is why I am sitting here. यही वजह है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ. सेंटेंस नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो कहते हैं ही इज़ रनिंग, किसी के बारे में आप बता रहे हैं ही इज़ रनिंग कि वो क्या कर रहा है. ही इज़ रनिंग, वो चला रहा है अ बुक शॉप, एक बुक शॉप यानी एक जो है किताबों, वो एक किताबों की दुकान चला रहा है. अब ये आप किसी की कॉन्टीन्यूटी के हवाले से बता रहे हैं. इज़, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये सारे के सारे ये क्या हैं जी, ये कॉन्टीन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं. रन जो बेसिकली है आर यू एन रन, ये मेन वर्ब है, ठीक है. और एन आई एन जी जो है आई एन जी, रनिंग, ही इज़ रनिंग अ बुक शॉप, वो एक किताबों की दुकान चला रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को जाहिर करता है. इज़, आर, एम जो बेसिकली हैं ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के हैं. वॉज और वर जो हैं ये पास्ट के हैं, और विल बी और शैल बी जो हैं वो फ्यूचर के हैं. अब यहाँ पे अगर आपने टेंस को चेंज करना है तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है. आप जहाँ पे इज़ लिखा हुआ है वहाँ पे आप इसको वॉज कर दें, फिर चेंज हो जाएगा. यहाँ पे जहाँ पे इज़ लिखा हुआ है वहाँ पे आप इसको चेंज कर दें. अगर इसको आप कर दें विल बी, तो ये विल बी रनिंग जो है फ्यूचर को जाहिर करेगा, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस को. और वॉज रनिंग जो है ये पास्ट कॉन्टीन्यूस को जाहिर करेगा, ठीक है. इस हवाले से आप यहाँ पे टेंस चेंज कर सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ आपने ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको चेंज करना है. सेंटेंस नंबर 3 के ऊपर अगर जाएँ तो कहता है हाउ डज़ इंटरनेट मेक अस स्मार्ट, इंटरनेट हमें स्मार्ट कैसे बनाता है. अब यहाँ पे दो इंटेरोगेटिव हैं, एक ये और एक ये, ठीक है. अगर आप इसको हटा देते हो तो आप कहते हो डज़ इंटरनेट मेक अस स्मार्ट, क्या इंटरनेट हमें स्मार्ट बनाता है, ज़हीन बनाता है, तेज़ बनाता है. और हाउ डज़ इंटरनेट मेक अस स्मार्ट, इंटरनेट हमें कैसे ज़हीन या तेज़ बनाता है. अब पहली बात, डज़ यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस आया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका ताल्लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है. दूसरी बात, मेक फर्स्ट है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, और जहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी विदाउट विल और शेल के या डू या डज़ के साथ आएगी तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जाहिर करेगा. सेंटेंस नंबर 4 की अगर बात करें तो आप किसी के बारे में कोई बात करें, आप कहते हैं ही इज़ टेलिंग अ लाई. अब टेल और आई एन जी, टेलिंग, ठीक है. और ये इज़ हेल्पिंग वर्ब है, जैसे मैंने आपको पहले सेंटेंस में या दूसरे में शायद बताया कि ही इज़ टेलिंग, इज़, आर, एम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को जाहिर करते हैं. टेलिंग पहली फॉर्म के साथ आई एन जी है, अलाए झूठ को कहा जाता है. ही इज़ टेलिंग अलाए, वो झूठ बोल रहा है. ही वॉज टेलिंग अलाए, वो झूठ बोल रहा था. ही विल बी टेलिंग अलाए, वो झूठ बोल रहा होगा. अब ये सिचुएशंस जो हैं, ये सारी सिचुएशंस क्या हैं, ये सिचुएशंस कॉन्टीन्यूस को जाहिर करती हैं. जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाए उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आ जाए तो ये बात है कॉन्टीन्यूस में. सेंटेंस नंबर 5 की अगर बात करें तो आपसे किसी ने पूछा कि वो तुम्हारा कैसा दोस्त है, तो आपने कहा ही इज़ लाइक माई ब्रदर. ही इज़ वो है, लाइक जैसा, माई मेरे, ब्रदर भाई, वो मेरे भाइयों जैसा है या वो मेरे भाई जैसा है. ही इज़ लाइक माई ब्रदर, ही इज़ लाइक माई ब्रदर, वो मेरे भाई जैसा है. अब
यहाँ पे भी अगर आप वॉज लगा दें, ठीक है, ही वॉज लाइक माई ब्रदर, वो मेरे भाइयों जैसा था। अब ये वाला जो इज़ है बेसिकली ये वर्ब है, इसके अलावा इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। अब इज़ जो है मेन वर्ब के तौर पे है। इज़ आर एम अगर मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो जाते हैं या वाज और वर इस्तेमाल हो जाते हैं तो इसका मतलब वो सिर्फ सिचुएशन को ज़ाहिर कर रहे हैं कि प्रेजेंट की सिचुएशन है, पास्ट की है या फ्यूचर की है। ये उसके साथ टाइप जो है उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे, तो ये प्रेजेंट सिंपल है, ये इंडेफिनिट नहीं है। सेंटेंस नंबर 6 की अगर बात करें तो ये भी बिल्कुल उसी तरह के सेंटेंस है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क में है, इंटरोगेटिव है। हु इज़ कौन है इन द किचन, किचन में कौन है। हु इज़ इन द किचन, किचन में कौन है। अब देखें यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो इज़ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कोई जो है नहीं है। हु के तौर पे अगर आप बात करें प्रोनाउन है, इन प्रपोजिशन है, दी आर्टिकल है, किचन नाउन है, तो एक ही वर्ब है, क्या जी, इज़। एक बात और अपने माइंड में रख लें कि वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन इंग्लिश। विदाउट वर्ब यू कैन नॉट इवन मेक सेंटेंस ऑफ सिंगल वर्ड। और वर्ब ऐसा जैसे सिंपल मैंने कहा रन, रन का मतलब क्या है, भागो, ये बेसिकली एक सेंटेंस है और इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ शामिल है, क्या, वर्ब। अगर किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब नहीं है तो इसका मतलब सेंटेंस राइट नहीं है। हु इज़ इन द किचन, हु वॉज इन द किचन, हु विल बी इन द किचन, तीनों सिचुएशंस में हो सकता है। ये भी ये प्रेजेंट की सिचुएशन को जाहिर कर रहा है। सेंटेंस नंबर 7 की अगर बात करें, शुड और वुड का इस्तेमाल जो है उसके हवाले से इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूँगा सून में। व्हाट शुड आई डू नाउ, अब डू फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए, आप किसी से पूछ रहे हैं प्रेजेंट के हवाले से, व्हाट शुड आई डू नाउ। आई विल सजेस्ट यू टू गो एंड एक्सेप्ट योर मिस्टेक, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जाओ और आप अपनी गलती तस्लीम कर लो। ही विल जस्ट फेवर यू, वो आपकी फेवर करेगा। सेंटेंस नंबर 8 की अगर बात करें, आप किसी से रिक्वेस्ट करें कि मैं बड़ा परेशान हूँ, आई एम रियली वरिड, लीव मी अलोन प्लीज़, मुझे मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दें। लीव छोड़ दें, मी मुझे, अलोन अकेला, प्लीज़ मेहरबानी करके। अब इसके अंदर वर्ब कौन सा बला, इसके अंदर वर्ब लीव है। अब लीव को अगर आप माइनस कर देते हैं तो मी अलोन प्लीज़ कोई सेंटेंस ही नहीं बन सकता। सो लीव मी अलोन प्लीज़, मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दें। चलिए 9 क्या कहता है जी। सेंटेंस नंबर 9 पूछता है हाउ लॉन्ग, कितना टाइम, विल आई हैव टू वेट, मुझे कितना वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे कितना वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग विल आई हैव टू वेट, ठीक है, मुझे कितना वक्त जो है वो इजहार करना सॉरी इंतज़ार करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वेट अप टू फॉर लाइक 40 मिनट्स और 50 मिनट्स, देन यू कैन गो आउट, आपको 40 या 50 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं। सेंटेंस नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ तो सेंटेंस नंबर 10 कहता है देयर आर सम वेजिटेबल्स इन द बास्केट। अब ये प्रेजेंट सिचुएशन को आर हैं, ठीक है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है, इसके अलावा वर्ब कोई नहीं है। देयर आर यहाँ पे हैं सम वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियाँ, इन द बास्केट, टोकरी में, टोकरी में कुछ सब्जियाँ हैं, ठीक है, टोकरी में कुछ सब्जियाँ हैं, टोकरी में कुछ सब्जियाँ थीं। देयर वर सम वेजिटेबल्स इन द बास्केट, ये भी पास को जाहिर कर रहा है, आर के अलावा यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है। So that's all about today's English lesson class. See you tomorrow inshallah. अपना ख्याल रखिएगा and please do not forget to subscribe my channel as well as like my videos. और उसके साथ साथ आप जो assignments हैं प्लीज़ टाइम से सबमिट करवा दिया करें ताकि उसके हवाले से मैं आपकी एवेल्यूशन कर सकूं जहाँ पे नीडेड है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।